आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिमालय की जो बर्फ़ है वो पिघल रही है। ठीक है, बर्फ़ पिघलती है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बट जो स्नो कवर है, मतलब क्या होता है ना कि जैसे बर्फ़ है, अब जितनी बर्फ़ है उस उतनी गई, उससे ज़्यादा बर्फ़ गिर गई, मामला बढ़िया है। लेकिन अगर बर्फ़ जितनी ज़्यादा पिघल रही है और उतनी बर्फ़ नहीं गिर रही है तो प्रॉब्लम है। ये चौथा कंसेक्यूटिव ईयर है जब ये चीज़ देखने को मिली है। और दोस्तों, ये 200 से 300 करोड़ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, इसमें ये बताया है कि जो हिंदू कुश हिमालय है ना, उसमें जो स्नो है वो 27.8% बिलो नॉर्मल लेवल की रही है इस विंटर। हालांकि मैं खलिया पर गया था, उस समय तो बर्फ़ नहीं गिरी, लेकिन बाद में बहुत बर्फ़ गिरी। इस बार मार्च में काफ़ी बर्फ़ गिरी, काफ़ी अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई है। लेकिन ये पिछले 20 से 23 साल में लोएस्ट है। अब ये कैसे इंपैक्ट करेगा, अगले 5 से 10 साल में क्या हालात होने वाले हैं, एक एक करके चीज़ों को जानेंगे। एआई वीडियो क्रिएशन का बहुत ही शानदार कोर्स है। आज से क्लासेस शुरू हो रही हैं और रात 8 बजे से क्लासेस शुरू होंगी। आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। हर तरीके के वीडियो आप क्रिएट करना सीख जाएंगे। तो हिमालयन स्नो क्यों मैटर करती है भाई? सबसे बड़ी बात, नदियाँ। हिमालय तो वैसे तो अगर हिमालय नहीं होता तो भारत एक रेगिस्तान होता। भारत, पाकिस्तान, जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी देश आते हैं, हिमालय हैं तो हम बचे हुए हैं। और हिमालय का मेजर पोर्शन इंडिया में आता है। हिमालय जो है उसकी वजह से नदियाँ जो है ना वो बहती हैं। ठीक है भाई, देखो नदियों में पानी कहाँ से आता है? एक तो स्नो का आता है। मतलब क्या है कि जब स्नोफॉल होगी, जैसे समर में, अभी गर्मियाँ हैं, तो जो स्नोफॉल हुई वो बर्फ़ पिघलेगी, उससे नदियों में पानी आएगा जो हिमालयन रिवर्स है। फिर उसके बाद ग्लेशियर्स है, वो लगातार पानी देते रहते हैं। एंड देन जो मेन सोर्स होता है वो है रिवर। गंगा में इन 3 तरीके से पानी आता है। गंगा और आपकी यमुना, ये सब जितने भी हिमालयन रिवर्स हैं, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, ऐसा ही है। बट एक मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ कि भारत के लिए एक सिल्वर लाइनिंग है। जो गंगा का जो स्नो है वो मेंटेन्ड है, वो नॉर्मल से एबव है। ये अजीब बात है कि गंगा रिवर ने अपने आप को मेंटेन किया। बट दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी नदियों पर खतरा नहीं है। सुपर अल नीनो आएगा इस साल, ये पक्की बात है। तो दिक्कत होगी, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद जो आपकी समर में स्नो मेल्ट होती है, जितनी ज़्यादा स्नो होगी, जितनी ज़्यादा जो है वो बर्फ़ गिरेगी, उतना ही अच्छा रहेगा। नदियों में पानी लबालब भरा रहेगा। इससे हमारा एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मतलब एक तरीके से आपकी फूड सिक्योरिटी, आपके प्लेन्स, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ रिचार्ज्ड विथ वाटर। और उससे एक इकोनॉमी जो है वो बहुत सही तरीके से चलती है। 25%, 1/4 एशियन रिवर से जो है ना वो स्नो मेल्ट से आती हैं, जिसमें आपकी मेकोंग है, इंडस है, गंगा है, आपकी यांगसे है, सब कुछ जितनी भी। ठीक है, तो वो स्नो मेल्ट की ही वजह से कि बर्फ़ पिघल रही है और नदियों में पानी आ रहा है। 200 करोड़ लोग रिस्क पे हैं। चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान मिला लीजिए। वैसे भी भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करके रखी हुई है। 200 से 300 करोड़ लोग। अब जब स्नो डिक्लाइन होगी तो सबसे पहली बात तो गर्मियाँ भी आ गई हैं, और वाटर क्राइसिस गर्मियों में ही तो होती है। वैसे ही डिमांड बहुत ज़्यादा चली जाती है और पानी आपके पास उतना है नहीं। तो स्नो अगर लो है तो आपके पास पानी नहीं होगा, और स्पेशली पीक सीजन में, अप्रैल, मई, जून में, तो कहाँ से लाओगे? वैसे भी भारत में ग्राउंड वाटर के हालात बद से बदतर है, बद से बदतर। हरियाणा, दिल्ली, क्योंकि मेन तो हम ग्राउंड वाटर से ही पानी निकाल रहे हैं। और ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज होता है? आपकी बारिश से होता है, आपकी नदियों से होता है। तो हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, यहाँ पे तो हालत बहुत ख़राब है। पंजाब में तो सीवियर प्रॉब्लम है इसको लेकर। इसीलिए आप देखते हैं कि अभी देखिएगा कि टैंकर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ जाएगा। दिल्ली में तो कुछ एरियाज़ में तो बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। ये चीज़ है। एग्रीकल्चर, पुअर इरिगेशन होगा तो भाई जाहिर सी बात है, हमारी खेती जो है, हमारी कृषि, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, वो हिट होगा। लोअर क्रॉप यील्ड्स, भारत में 140 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, फूड स्ट्रेस आएगा। हाइड्रो पावर प्लांट्स जो कि इफेक्ट होना अभी शुरू हो चुके हैं, वो इफेक्ट होंगे। बिजली वहाँ से भी जनरेट होती है, उतना पानी ही नहीं रहेगा ताकि चरखा घुमाया जा सके। ये चीज़ है। ग्राउंड वाटर ओवर यूज्ड हो जाएगा और एक बार ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पे पहले आपको 10 फीट में पानी मिल जाता था, 20-20 फीट खोद लीजिए, आपको पानी नहीं मिलेगा। चलाते रहो हैंड पंप, सांसें फूल जाएंगी, पानी नहीं निकलेगा। ये चीज़ है। और ड्रॉट रिस्क बढ़ेगा, हायर ड्रॉट रिस्क बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो मेकोंग बेसिन सबसे बुरी हालत। चाइना ने गजब डैम बनाया ना, ले बना लो डैम अब। 60% बिलो नॉर्मल है।
तिब्बतन प्लेटो 47% बिलो नॉर्मल है। बहुत सारे बेसिन जो है दे आर लोएस्ट इन डिकेड्स पिछले 10-15 सालों में। गंगा रिवर के लिए अच्छी खबर है क्योंकि उसने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है, राइट, ये चीज़ है। तो रूट कॉज क्या है? क्लाइमेट चेंज। द नंबर 1 कॉज इज क्लाइमेट चेंज। जितने ज़्यादा विंटर्स गर्म होंगे, स्नोफॉल कम होती जाएगी, बर्फ़ आपको नहीं मिलेगी, पानी आपको नहीं मिलेगा। ग्लेशियर्स जो है पिछले 26 सालों में 2 गुना ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने ऐसी ऐसी गैसेस बना दी हैं, इतना कार्बन छोड़ दिया है कि हमारी धरती बहुत तेज़ी से गर्म हो रही है। अब इसका मतलब क्या है? वही रिवर फ्लोज एरेटिक। मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो नदियों क्या, अभी तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो खाली हमको गर्मी झेलनी पड़ रही है, बट अगर पानी नहीं आएगा तब हमको असली प्रॉब्लम। और इस मुद्दे को बताना पड़ेगा, पूरी दुनिया को एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है क्रिएट करना पड़ेगा और मिलकर इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए गंगा बेसिन जो है अभी सेफ है, लेकिन ये मिसलीडिंग है क्योंकि याद रखिएगा कि नॉर्मल स्नो का मतलब ये नहीं कि गंगा खतरे में नहीं है। खतरे में भारत की भी नदियां हैं। भारत एक ब्लेस्ड नेशन है, यहाँ पे बहुत सारी नदियां आपको देखने को मिलेगी, लेकिन याद रखिए कि आज तो अच्छा, ये साल बढ़िया है, अगले साल क्या हो सकता है? सुपर एल नीनो आएगा तो हो सकता है कि अब इस बार बहुत कम बर्फ़ गिरे, ठीक है। तो ये चीज़ है। मानसून के ऊपर आप कितना डिपेंड रहोगे? पेनिनसुलर जो रिवर्स है हमारी, वो मानसून पे डिपेंड रहती हैं और वहाँ पे बारिश भी बढ़िया होती है। सबसे पहले मानसून आपको केरल में ही दिखेगा, वैसे तो सबसे पहले अंडमान में आता है, उसके बाद केरल में हिट करता है, फिर धीमे धीमे ऊपर जाता है, ठीक है। वो जितना नॉर्थ में एरिया होगा उतने लेट मानसून आएगा। बट आप एक बात बताइए कि मानसून अनप्रेडिक्टेबल है। इस समय वो कमज़ोर होता है, कभी बहुत तेज़ हो जाता है, कहीं पे आपको बारिश ही नहीं मिलेगी, कहीं इतनी बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो फ्लड का खतरा आ जाएगा, बारिश नहीं होगी तो अगेन ड्रॉट का खतरा आ जाएगा। एक्सपेक्टेड पैटर्न यही है कि 5 से 10 साल में जो मॉनसून है, ऐसा लग तो रहा है कि वो थोड़ा सा वीक होगा, है ना। स्नो कम होगी तो जाहिर सी बात है पानी कम मिलेगा। लॉन्ग टर्म में अगर देखिए सरकार इस पर टाइमली एक्ट करती है, कुछ चीज़ें करती है, जैसे मैं तो बोलता हूँ कि पेड़ काटने को ना एक जुर्म घोषित कर देना चाहिए कि आप पेड़ नहीं काट सकते। किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ना हो, खत्म कर दो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कोई बात नहीं, काटे। देखिए ये जो पेड़ है ना, जैसे इनको 100, 150, 200 साल लगते हैं इतना बड़ा होने में, और 1 सेकंड में आप काट देते हो, तो आप समझ नहीं रहे, आप अपनी कब्र खोद रहे हो। वो जब आप पेड़ काट रहे हो ना, आपकी अपनी कब्र खोद रही है, याद रखना, ये चीज़ है। और ग्राउंड वाटर सबसे बड़ा क्राइसिस है भारत में, ये हिडन क्राइसिस है जो इस समय हमको दिख रहा है। जैसे यमुना की हालत हम ऑलरेडी देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी इतने समय तक रही, यमुना क्लीन नहीं हो पाई, बीजेपी भी वही कर रही है। क्लीन करना आसान है। देखिए इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत के लोगों की भी है। मैं देखता हूँ कि हमारे अंदर सिविक सेंस बिल्कुल एकदम नीचे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, केदारनाथ गए, बर्थडे मना रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, बम इन द सेंस कि पटाखे फोड़ रहे हैं। ये तो हालात हैं। लोग इतना ज़्यादा भीड़ कर रहे हैं, इतना परेशान। मतलब एक तरीके से अगर हम ये डिसाइड कर लें कि हमको समझदारी से चलना है, रिसोर्सेज का सही से यूज़ करना है, शहरों को गंदा नहीं करना है, तो कमाल हो जाएगा। हम खुद ये करना नहीं चाहते। गांधी जी कहते थे ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।